भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा में काफी मंथन और सर्वे के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी के साथ उन्होंने अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। देखिए भिंड से एमपी न्यूज की एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से 4 उम्मीदवारों की तीसरी सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। इसमें मेहगांव सीट भी शामिल है, जहां से कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे को टिकट दिया गया है। उम्मीदवार बनने के बाद हेमंत कटारे शुक्रवार को पहली बार मेहगांव पहुंचे। इस दौरान हेमंत कटारे ने भावुक होते हुए अपने स्वर्गीय पिता सत्यदेव कटारे का नाम लेकर जनता को वचन दिया कि वे हमेशा मेहगांव की जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। मन से आप सबके बीच में मेरे पिताजी कहा करते थे, सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। आदमी है हम तुम्हारी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। याद रखना इस बात को आप लोग, याद रखना इस बात को आप लोग भाइयों। आज इनका पुत्र आपके सामने खड़ा हुआ है और आप सब में कार्यकर्ता नहीं, अपने पिता की छवि देख के आपके बीच में खड़ा हुआ हूं मैं यहाँ पर। मैं आपसे अंतिम बात यही कहना चाहता हूं, जब से मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे परिवार पे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आप भी जानते हैं इसको भली बात है। कितने झूठे केस मेरे पे लगाए, कितनी सरकार ने मुझे घेरने की कोशिशें करी, लेकिन मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहा। और मेहगांव की जनता से मुझे यह लगाव कब महसूस हुआ कि कितना आत्मीय है, जब मेरे पिता का मृत शरीर में यहाँ से लेके जा रहा था। यहाँ से चंद मीटर आगे एम्बुलेंस में मैं बैठा हुआ था और आप में से कई लोग उस समय होंगे, और मैं बैठा था, मेरी आंखें नम थी क्योंकि मेरे पिता का मृत शरीर मेरे बाजू में था। और मैंने देखा था मेहगांव से हर पार्टी का व्यक्ति वहां आया और शायद हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू था। मेहगांव में ऐसे हजारों घर थे जहां पर रोटी नहीं बनी 2-2 दिन तक। आज उन आंसुओं का वास्ता है आप लोगों को, आज आपको वास्ता है मेरी विधवा माँ का, और एक अनाथ के रूप में आपके अपने बेटे के रूप में मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ कि एक बार मेरे को आप साबित कर दो, एक बार मेरे को आप साबित कर दो। आप देख लो छाती को, इस कलेजे को आप देख लो, इन आंखों को पहचान लो। ऐसी गोली नहीं बनी है जो इस सत्यदेव कटारे जी को खून को चीर के निकल जाए। आपकी सेवा अंतिम सांस तक ना करूं तो बोलिएगा। और ये चुनाव पहचान कर नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैं पहचानता नहीं हूँ, कई लोग बोलते हैं कि वो हमें मिले नहीं है। इसमें तो आपको स्वयं प्रत्याशी बन के लड़ना पड़ेगा। मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि इस चुनाव में आप मुझे वोट मत दीजिए, बल्कि श्रद्धांजलि के रूप में उस छवि को देख लीजिए, आपके अपने हैं को दिल में बसा के एक बार जिता के भेज दीजिए। 3 साल आपकी सेवा नहीं, 30 साल सेवा नहीं, अपनी अंतिम सांस तक आपकी सेवा करूंगा। आज मैं ये वचन पर कर रहा हूं, मेरी मां की सगल खा के कह रहा हूं, स्वर्गीय पिता को साक्षी मान के कह रहा हूं, बजरंग बली को साक्षी मान के कह रहा हूं। बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आज आप अपने प्रत्याशी के रूप में पूरी ताकत से क्षेत्र में लड़ जाइएगा और चुनाव जिता के 3 तारीख को मतदान होगा, मंगलवार का दिन है, 10 तारीख को काउंटिंग होगी, मंगलवार का दिन है। उसके बाद आप जो कहोगे, क्या एसपी, क्या कलेक्टर, क्या आईजी, आपकी मदद घर में बैठा के। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे और स्थानीय युवा नेता राहुल सिंह भदौरिया ने मंच से ही पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करेगा तो वे उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हेमंत भैया को विजयी बनाना है, यहाँ से विधायक बनाना है। मैं उसको मंत्री को चैलेंज करके आया हूँ कि तुझे विधायक नहीं बनने दूंगा मैं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं तो लड़के नेता बना हूँ, पुलिस से लड़के नेता बना हूँ। हेमंत भैया तो आपके बीच में रहेंगे, लेकिन आपका ये छोटा भाई, आपका बेटा आपके लिए हमेशा लड़ने में तैयार है। तो मैं मीडिया भी मेरे सामने खड़ी है, आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ये पुलिस के जो भाजपा के एजेंट बने, जो टीआई घूम रहे हैं, ये गोरमी का टीआई, ये मेहगांव का टीआई, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप आचार संहिता के धोखे में अगर किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय करने का प्रयास करोगे तो ये राहुल भदौरिया ईंट से ईंट बजा देगा, पुलिस की बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। बाकी और बातें हमारे यहाँ नेता
वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने कहा कि जनता हमें भारी मतों से जिताकर उन्हें सबक सिखाएगी, जिन्होंने उनके वोट को बेचा है। जनता की पुकार पर आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से और मेरे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। मैं जनता के बीच में एक बेटे के रूप में जाऊंगा और क्योंकि जनता ने मुझे दिल से चाहा, मेरा नाम दे के मुझे पुकार के बुलाया है, मुझे पूरा विश्वास है जनता मेरे लिए मन बना के बैठी है कि मुझे वो स्थापित करेगी और जिताएगी नहीं बल्कि कई हज़ारों के वोट से जो ओपीएस को पहले जिताया था, उन्होंने जो गद्दारी करी उसका सबक सिखा के उससे दुगने मतों से मुझे यहाँ से जिता करके भेजेगी। आप क्या वादे लेके जा रहे हैं जनता के बीच, क्या वादे रहेंगे आप? देखिए, वायदे करना काम शिवराज सिंह चौहान का है, ये हेमंत कटारे का या कांग्रेस की परंपरा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के हत्यारों को पहले बाहर निकालो, कमलनाथ जी की सरकार बनाओ, उसके बाद जो काम यहाँ की जनता चाहेगी उससे दुगना काम करा करके मैं इनको दिखाऊंगा। एक आरोप लगा रहे हैं कि 35 करोड़ में वो लोग बिके हैं, इस बात की कहीं पुष्टि हुई अभी तक? जनता का आरोप है, बच्चा हर बुजुर्ग नौजवान ये बात चिल्ला रहा है। पुष्टि तो भाई कोई रिकॉर्ड में तो बात आई नहीं, लेकिन ये जरूर है जो लोग बाइक और स्कॉर्पियो में घूमते थे आज उनके नौकर भी फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप में सत्यता तो दिखाई देती है। आपकी लड़ाई सीधी सरकार से है, जब उपचुनाव होते हैं तो कहते हैं कि सरकार का पल्ला भारी रहता है, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं? मेरी लड़ाई लोकतंत्र के हत्यारों से है, जिन्होंने बाबा साहब की सोच को कुचलने का प्रयास किया है, संविधान को कुचलने का प्रयास किया है, और मेरी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी जनता है एक तरफ और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान झूठे मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि मेहगांव सीट से शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में कांग्रेस द्वारा कद्दावर चेहरे को उतारने के बाद इस सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भिंड।